Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine at your places. So today we will discuss the chapter 3 synthetic fiber and plastic. चैप्टर 3 में क्या पढ़ेंगे हम? सिंथेटिक फाइबर, और इनको डीपली पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स को एंड प्लास्टिक्स को। तो फाइबर क्या होते हैं? फाइबर हमने 6th-7th में भी पढ़ा था। फाइबर है, फाइबर से बनता है फैब्रिक। तो फाइबर क्या होते हैं? एक रेशा होता है, ये थिन स्ट्रैंड होती है। थिन स्ट्रैंड का मतलब बहुत पतला रेशा, और वो थ्रेड लाइक होता है, उससे बनते हैं क्लॉथ, और उसको बोलते हैं फाइबर। तो फाइबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। फाइबर क्या होगा? एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड होगा, फ्रॉम विच, उससे क्या बनेगा? क्लॉथ, और उसको बोलते हैं फाइबर। हो गया फाइबर क्लियर। तो फाइबर से क्या बनाते हैं हम? फैब्रिक। तो फैब्रिक मीन्स क्लॉथ। क्लॉथ किससे बनते हैं? मैन मेड मटेरियल से भी और आर्टिफिशियल मटेरियल से भी। क्योंकि फाइबर कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं ना, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर जो होंगे वो हमें मिलेंगे नेचर से, प्लांट सोर्सेज से, और सिंथेटिक फाइबर जो होंगे वो मिलेंगे मैन मेड फाइबर होंगे। और जैसे कॉटन, फ्लैक्स, जूट, वूल एंड सिल्क, ये होते हैं नेचुरल फाइबर। रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ये होते हैं सिंथेटिक फाइबर। और इन दोनों से ही क्या बनते हैं? बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। नेचुरल जो कॉटन है इससे भी, और रेयन वगैरह से भी, जैसे हमारे कपड़े हैं वो भी दोनों चीज़ों के मिक्सिंग से भी बनते हैं। खाली कॉटन के भी मिलते हैं, रेयन, नायलॉन के भी मिलते हैं, और बहुत सारी जगह इन चीज़ों को यूज करते हैं। जैसे नायलॉन है या फिर पॉलिस्टर है, इनके पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स को जोड़ा जाता है, और बहुत सारी चीज़ें इनसे बनती हैं। चलिए हम सिंथेटिक फाइबर पढ़ने से पहले एक बार पॉलीमर देखते हैं। पॉलीमर होता क्या है? ए पॉलीमर इज अ वेरी बिग मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। पॉलीमर क्या होता है? एक बिग मॉलिक्यूल होता है, और जो फॉर्म होता है, बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। लार्ज नंबर में स्मॉल मॉलिक्यूल के आपस में इकट्ठा होने से एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, और उसको हमने बोल दिया पॉलीमर। द स्मॉल मॉलिक्यूल और chemical compounds which join together to form a polymer are called monomer। वो जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स थे, या फिर उनको बोलते हैं केमिकल कंपाउंड्स, वो जो ज्वाइन होते हैं, इकट्ठा होते हैं टुगेदर, उनको बोलेंगे मोनोमर्स। जैसे हमने एक चेन ली है, चेन में बहुत सारे बीड्स होते हैं, जो बीड्स होंगे उनको बोलेंगे मोनोमर, और उस कंप्लीट चेन को बोलेंगे पॉलीमर। पॉलीमर कम्स फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स पोली प्लस मर। पॉलीमर 2 ग्रीक वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड से आया है, पोली प्लस मर। पोली मीन्स मैनी, मर मतलब यूनिट्स, मतलब मैनी यूनिट्स से कंबाइन होके जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं पॉलीमर। सो पॉलीमर आर ऑफ 2 टाइप्स, नेचुरल पॉलीमर एंड सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर भी होता है और सिंथेटिक पॉलीमर्स भी होते हैं। नेचुरल पॉलीमर में क्या होगा कि इसमें सेलुलोज मतलब नेचर से जो हमें मिला, प्लांट सोर्सेज से जो मिला, और प्लांट्स में क्या होता है? सेलुलोज होता है, और उस सेलुलोज से हमें बनता है, हम बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे इंडस्ट्रीज में साड़ी वगैरह हैं, या फिर जो भी ड्रेसेज हैं, सॉक्स हैं, वेस्ट हैं, ये सब नेचुरल चीज़ों से भी बनता है। और सिंथेटिक फाइबर मतलब जो नायलॉन फाइबर जो होता है, इनको मिक्स करके बहुत सारी यूनिट्स इनकी कंबाइन करके और एक लॉन्ग चेन बन जाती है, जिसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर को स्पिनिंग करके हम बना देते हैं, कर्टेन्स हैं, बेड शीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं। तो ये सब चीज़ें बनती हैं सिंथेटिक पॉलीमर से। अब इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अब सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने पढ़ना है इसमें, तो हम सिंथेटिक फाइबर होता क्या है? द मैन मेड फाइबर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। जो मैन मेड होगा उनको सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे। सिंथेटिक फाइबर आर मेड इन इंडस्ट्री बाय केमिकल प्रोसेसेज इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। जो सिंथेटिक फाइबर होता है, मैन मेड होता है, ये इंडस्ट्री में बनता है बाय द केमिकल प्रोसेसेज से, उसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या हो गया? बहुत सारी पॉलीमर यूनिट्स आपस में इकट्ठा होके और बना देती हैं फाइबर, उसको बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, तो ये 4 तरह के होते हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलीमर एंड एक्राइलिक। तो 1 बाय 1 इनका
डिस्कशन करते हैं, देखते हैं इनको। रेयन क्या होता है। अब रेयन इज अ मैन मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए नेचुरल रॉ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज बाई केमिकल ट्रीटमेंट। रेयन जो होता है वो मैन मेड फाइबर होता है प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल रॉ मटेरियल, और रेयन क्या है, नेचुरल रॉ मटेरियल से मिलता है लाइक सेलुलोज से, और केमिकल ट्रीटमेंट से इसको बनाया जाता है। द सेलुलोज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग रेयन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। जो सेलुलोज होता है वो प्लांट में होता है, तो वो कहाँ से मिलता है हमें, वुड पल्प से। अब ये रेयन बनता कैसे है, वैसे तो है ये मैन मेड है, लेकिन इसको नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज से बनाया जाता है इस रेयन को। वुड पल्प को पहले, वुड पल्प होता क्या है, जैसे मैंगो का पल्प होता है वैसे ही वुड पल्प होता है। वुड पल्प मतलब वुड को क्या करेंगे, पानी में भिगो देंगे, और थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं तो वो क्या होगा, गल जाती है, और उसका जो पल्प बनता है उसको बोलते हैं वुड पल्प। जो ये वुड पल्प होता है इसके अंदर फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इसके अंदर मिलाएंगे तो एक स्टिकी सा एक पेस्ट बन जाएगा जिसको बोलेंगे विस्कोज, और उस विस्कोज को पतले पतले जो एक सिलेंडर लाइक कुछ चीज़ होती है मेटल की, और उसको बोलते हैं स्पिनट्स। स्पिनट जो होता है उसमें बहुत टाइनी होल्स होते हैं, उनमें से इस जो विस्कोज बना था सोडियम हाइड्रोक्साइड इस वुड पल्प में मिलाने के बाद उसको निकाला जाता है। उस निकालने के बाद क्या होगा, एक पतले पतले थ्रेड निकलेंगे, उनको बोलेंगे रेयन। रेयन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिल्क की तरह रिजेंबल करता है, चमकीला होता है, लश्रस शाइनी होता है, इसलिए रेयन को बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। रिमेंबर दिस, रेयन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। अब इसके यूजेज क्या होते हैं। रेयन इज यूज्ड इन मेकिंग साड़ी, ड्रेसेज, सॉक्स एक्सेट्रा। साड़ी, ड्रेसेज और सॉक्स वगैरह बनाने के लिए रेयन को यूज करते हैं। रेयन इज मिक्सड विद कॉटन, कॉटन के साथ इसको मिक्स कर देते हैं रेयन को, तो हम बेड शीट्स, कर्टेन, ब्लैंकेट्स ये सब बनाते हैं। ब्लैंकेट्स शाइनी होते हैं ना, तो वो रेयन से बने होते हैं। नेक्स्ट इज इन मेकिंग कारपेट्स। कारपेट्स बनाने में बैंडेजेज एंड सर्जिकल ड्रेसेज, ये क्या आ गया, बैंडेजेज और सर्जिकल ड्रेसेज, मतलब मेडिकल फील्ड में भी रेयन का काफ़ी यूज होता है। रेयन इज यूज्ड इन टायर इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कोड। रेयन कहाँ पे यूज होता है, टायर इंडस्ट्री में भी टायर कोड बनाने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज नायलॉन। नायलॉन इज सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। द केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन मेकिंग नायलॉन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो नायलॉन है वो हमें मिलता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, इसलिए उसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। नायलॉन इज मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन अमाइड। नायलॉन जो होता है वो किसका बना होता है, रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल्स, उस केमिकल को क्या बोलते हैं, अमाइड। सो इसका नाम हो जाएगा पोलीअमाइड। नायलॉन इज अ पोलीअमाइड। जैसे हमने किया था नायलॉन से पहले क्या था, रेयन। रेयन में क्या था, पॉलीमर हमने देखा, पॉलीमर से मोनोमर यूनिट थी, इसलिए उसका नाम था पॉलीमर। अब यहाँ क्या है, केमिकल रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल क्या है, अमाइड है, इसलिए ये क्या हो गया, पोलीअमाइड। नायलॉन इज ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होता है ये, मतलब ईजिली हीट अगर इसको हीट कर देते हैं तो ये डीमोल्ड हो जाता है, मोल्टन स्टेट में आ जाता है, मतलब पिघल जाता है ईजिली। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन है, प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक, लाइट वेट एंड लेस्चरस। नायलॉन इज अ रिंकल रेजिस्टेंस, सबको पता ही होगा। नायलॉन जो होता है स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब टूटता नहीं इजीली उसका धागा, लाइट वेट है, हल्का है, एंड लेस्चरस मतलब शाइनी होता है। नायलॉन इज रिंकल रेजिस्टेंट, मतलब इसमें क्या है, कोई भी रिंकल नहीं आता, तो प्रेस व्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसको बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स वगैरह यूज करती हैं नायलॉन का। अब इसके यूजेस देखते हैं। नायलॉन इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेक्सटाइल लाइक साड़ी, शर्ट्स, नेक टाइज, सॉक्स एंड अनदर गारमेंट्स, इनमें यूज होता है। मेकिंग कर्टेन्स, स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट। टेंट बनाने में किसका यूज होता है, नायलॉन का। यूज्ड फॉर मेकिंग रोप, कार शीट बेल्ट्स, फिशिंग नेट्स, स्ट्रिंग्स फॉर स्पोर्ट्स रैकेट्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और जो स्पोर्ट्स रैकेट हैं वो किसकी बनी होती हैं, नायलॉन की बनी होती हैं। ब्रिस्टल्स फॉर टूथ ब्रशेज एंड पेंट ब्रशेज। जो पेंट ब्रशेज की इनकी ब्रिस्टल होती हैं वो भी नायलॉन से बनी होती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट, बनाने में काम आता है। रोप्स फॉर
रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रोप्स होती हैं उनमें काम आता है ये। ए नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रोंगर दैन ए स्टील वायर ऑफ सिमिलर थिकनेस। जो ये नायलॉन थ्रेड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है स्टील वायर की तरह, और सिमिलर थिकनेस मतलब इससे इतनी सारी चीज़ें बनती हैं, पैरासूट बनता है, रोप्स बनती हैं, रैकेट्स के लिए जो स्ट्रिंग होती है वो बनती हैं। तो ये क्यों बनती हैं? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट वेट होता है, और क्या होता है, लचरस शाइनी होता है, इसलिए इसकी इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। और ये स्टील वायर की तरह ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये भी रिमेंबर याद रखना, स्ट्रॉन्गर देन है स्टील वायर। ओके, नेक्स्ट इज पोलिस्टर। पोलिस्टर इज मेड ऑफ ए रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एस्टर। पोलिस्टर से ही समझ में आता है, जैसे पोली और एस्टर, मतलब पोलिस्टर किसकी रिपीटिंग यूनिट से बना है, एस्टर की। एस्टर आर केमिकल सब्सटेंसेज विच गिव्स फ्रूट लाइक स्मेल, और इन एस्टर्स की क्या होती है, फ्रूट लाइक स्मेल होती है। पोलिस्टर इज ऑल्सो ए पेट्रोकेमिकल। पोलिस्टर इज कॉल्ड, तो ये क्या है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है पोलिस्टर भी, इसलिए इनको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स। पोलिस्टर इज ऑल्सो ए थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ये क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मो मतलब हीट की प्रेजेंस में ये डीमोल्ड हो जाता है, इजीली मोल्टन स्टेट में आ जाता है, इसलिए इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ पोलिस्टर इज सिमिलर टू नायलॉन। नायलॉन की जो प्रॉपर्टी थी, लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लश्चरस है, तो सेम क्या होती हैं, ये पोलिस्टर की भी प्रॉपर्टी होती हैं। और क्या होते हैं, ये ईजीली है ना, इनको कोई भी इंसेक्ट काटता नहीं है। ये रेजिस्टेंट टू मोथ होते हैं, मतलब मोथ क्या होंगे, इंसेक्ट से बचे रहते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज किया जाता है इतनी सारी चीज़ें बनाने के लिए। अब यूजेज कहाँ कहाँ यूज होता है, इन मेकिंग क्या था ये, फैब्रिक्स मतलब पॉलिस्टर है, रिंकल फ्री है, तो इसलिए इसके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये इसमें रह गया, टेरिलीन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर फाइबर। टेरिलीन क्या है, पॉलिस्टर फाइबर है। ऐसे ही पॉलीकोट है, पॉली वूल है। इसके यूज क्या होंगे, फैब्रिक, बहुत सारे फैब्रिक्स इससे बनते हैं। पॉलीकोट मतलब, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, कोट मतलब कॉटन। पॉली मीन्स मैनी और कोट मतलब कॉटन। तो ये बहुत सारी चीज़ों में, जैसे कॉटन के अंदर मिक्स कर दिया है इसको, पॉलिस्टर को, तो ये बन गया पॉलीकोट। और वूल के साथ मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा पॉलीवूल। ये जो पॉलीकोट था, इससे क्या बनेंगे, जो हमारे क्लोथ्स हैं, बहुत सारे फैब्रिक्स हैं वो बनेंगे। पॉलीवूल से जो वूलन फैब्रिक जो होते हैं, शॉल, स्वेटर्स वगैरह, वो सब बनते हैं। इन मेकिंग सेल्स ऑफ सेल बोर्ड, सेल बनाने के लिए सेल बोर्ड में, क्योंकि ये इजीली क्या है, रेजिस्टेंट है, वाटर से नहीं जल्दी ख़राब होता है, तो इसलिए सेल बोर्ड में सेल बनाने के लिए काम आता है। कन्वेयर बेल्ट भी इससे पॉलीकोट से बनते हैं। अब क्या है, PET, दिस इज वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की जो फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर का मतलब ये पॉलिस्टर के जैसा ही है PET। इस PET की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पॉलीइथाइलिन टेराफ्थलेट, मतलब इसकी फुल फॉर्म है ये। इट इज ए प्लास्टिक वेरी लाइट वेट, ये प्लास्टिक की तरह होता है और बहुत लाइट वेट होता है। इट इज कलरलेस विद हाई ट्रांसपेरेंसी, और कलरलेस भी होता है। PET क्या होता है, कलरलेस होता है, लाइट वेट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए इसके बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और ग्लास की तरह ये रिजेंबल करता है। PET यूज्ड फॉर मेकिंग बोटल्स, जार्स एंड यूटेंसिल, बहुत सारे बर्तन जो प्लास्टिक के हम अपने घरों में यूज करते हैं ना, ये होम्स में, किचन्स में, तो ये सब बोतल वगैरह है या फिर जार है, ये सब किसके बने होते हैं, PET से बने होते हैं। नेक्स्ट इज एक्राइलिक। एक्राइलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। इट इज मेड ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल से ये बना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन। ऐसे ही पॉलीमराइजेशन मतलब एक्राइलोनाइट्राइल क्या है, एक मोनोमर यूनिट है और बहुत सारी यूनिट इकट्ठा होके और पॉलीमर बनाती हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। एक्राइलिक इज लाइट वेट, सॉफ्ट एंड वार्म विद अ वूल लाइक फील। एक्राइलिक होता है जो लाइट वेट होता है, सॉफ्ट है, वार्म लाइक वूल होता है, इसलिए इसके क्या होते हैं, वुलन क्लॉथ बनते हैं। एक्राइलिक रिटेन इट्स शेप, रेजिस्टेंट श्रिंकेज एंड रिंकल, इसमें भी कोई रिंकल नहीं आती, रेजिस्टेंट श्रिंक नहीं होता है, इसलिए बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं। इट इज़ डाइड वेरी वेल, और बहुत अच्छी तरह से डाई हो जाता है। तो जितने भी हमारी स्वेटर्स हैं वो सब नेचुरल वूल से नहीं बनी होती, वो किससे बनी होती हैं,
एक्राइलिक से, और लगता ऐसे है कि जैसे वो वूलन क्लॉथ्स हैं, वूल से बने होते हैं। और इसको बहुत ज़्यादा यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, रेजिस्टेंट टू मॉथ है, और केमिकल्स हैं। जैसे इनमें मॉथ मतलब इंसेक्ट का और केमिकल्स का इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। इसलिए एक्राइलिक से बहुत सारे वूलन क्लॉथ बनाए जाते हैं, शॉल, स्वेटर्स, सॉक्स वगैरह। थैंक यू।